ओके गाइस, तो हम कहाँ थे? हम कौन सा रूल पढ़ रहे थे? तो ये वाले रूल हमने फिनिश कर लिए हैं। अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं हम। वैसे बहुत सारे रूल्स हैं यहाँ पर, अब थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे क्योंकि इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज हमारा जो ये जो है एबीसी स्पोकन है ना। दूसरी बात, आप लोग जितना आर्टिकल अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, जितना ग्रामर डिटेल में आप यहाँ पढ़ रहे हैं इस क्लास में, इतना डिटेल में आप बेसिक में नहीं पढ़ने वाले। बेसिक में आपको ऐसे आर्टिकल नहीं पढ़ाया जाएगा डिटेल में। तो ये क्लास आप जरूर, रिकॉर्डेड क्लास को जरूर अटेंड कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, राइट? बट बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, काफी चीजें फिर भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। देखिए, जैसे मैंने बोला, हाँ, मैंने बोला भाई मेरा फ्रेंड तो बिल्कुल बीरबल है। मेरा फ्रेंड तो बीरबल है। और ये जो मेरी टीचर है ना, मेरी टीचर तो बिल्कुल हिटलर है। हम कई बार बोल देते हैं यार मेरी टीचर तो एकदम हिटलर है, प्रिंसिपल तो हिटलर है। तो आपने बोला मेरा टीचर हिटलर है। हिटलर कोई एक पर्सन था ना? हिटलर कोई एक व्यक्ति का नाम, एक पर्सन था, है ना? तो जब आप, हिटलर तो एक ही था, बट आप किसी दूसरे पर्सन को बोलते हो अरे वो हिटलर है, अरे वो तो बिल्कुल मीखा सिंह है, क्या तो तेज दौड़ा था, एक नंबर दौड़ा था, फर्स्ट आया है, बिल्कुल मीखा सिंह जैसा यार वो। आप जब किसी प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज करते हो, मीखा सिंह एक पर्सन है, हिटलर भी एक पर्सन था, वो कोई प्रॉपर नाउन है। जब प्रॉपर नाउन को आप एज अ कॉमन नाउन यूज करते हो तब आप अ आर्टिकल यूज करते हो। जैसे अ या एन, ए या एन यूज करते हैं। ही इज अ लिटिल तेंदुलकर। मुझे ना थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है, आप तो तुम्हारा भाई ऐसा लगता है कि तेंदुलकर है, थोड़ा सा उसमें तेंदुलकर जैसा गुण है, क्या तो क्रिकेट खेलता है, राइट? तो ही इज अ लिटिल तेंदुलकर। माय फादर इज अ हिटलर, किसी ने लिखा होगा माय फादर इज अ हिटलर, मेरे पापा तो बहुत गुस्सा करते हैं, मेरे पापा तो हिटलर है, राइट? तो हिटलर एक पर्सन है, बट आपने अपने फादर को हिटलर के जैसा बताया, अपने टीचर को हिटलर जैसा बताया, तो आप उसको कॉमन नाउन एज यूज करो। हिंदी में हम उपमा पढ़ते हैं ना, उपमा देना, वो उस तरह का है। शी इज अ मीका सिंह, शी इज अ मीका सिंह, लाइक दिस। शी इज, ही इज अ संजीव कपूर, ही इज अ संजीव कपूर। यार संजीव कपूर जैसा क्या तो खाना बनाता है, बिल्कुल संजीव कपूर जैसा, बिल्कुल बढ़िया खाना बनाता है ये। तो ही इज अ संजीव कपूर तो बोल सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट रूल है, जैसे मैंने बोला, मैंने बोला हैरी पॉटर मूवी आप लोगों ने देखी होगी, है ना? देखी आप लोगों ने हैरी पॉटर मूवी? यस मैम, मैंने बहुत बार देखी है। आई ऑल्सो वॉच मेनी टाइम। Actually, I was brought up watching Harry Potter movie, right? So मुझे अगर बोलना है, हैरी पॉटर इज अ वेरी नाइस मूवी, बहुत अच्छी मूवी है, इज अ वेरी नाइस मूवी। अब वेरी मतलब होता है बहुत अच्छी, एम आई राइट और नॉट? वेरी मतलब होता है बहुत अच्छी। पर पर अगर अगर मैं वेरी बोल रही हूं, जैसे यहाँ देखो, व्हेन मोस्ट इज यूज्ड एज वेरी, ए इज यूज्ड बिफोर इट। जैसे मैंने बोला पीके इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवी। यहाँ पर मोस्ट का मतलब पता है क्या है? यहाँ मोस्ट का मतलब होता है वेरी। वेरी को मोस्ट भी बोल सकते हैं, यहाँ ऐसा लिखा है, वेरी की जगह आप मोस्ट भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोला हैरी पॉटर इज अ वेरी नाइस मूवी, तो वेरी नाइस मूवी में मैं वेरी की जगह क्या लिख रही हूँ? मोस्ट। तो मैं बोलूंगी हैरी पॉटर इज अ मोस्ट नाइस मूवी। तो यहाँ पर जब भी आप वेरी की जगह, ये रूल वैसे ना इतना कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप लोग के लिए इतना यूज नहीं होने वाला, खैर फिर भी पढ़ लेते हैं। तो वेरी का, अगर वेरी की जगह मोस्ट यूज करते हो तो फिर आ आर्टिकल लगता है, ए आर्टिकल लगता है। तो पीके इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवी, शी इज अ मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन। अगर यहाँ लिखा है शी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, इसका मतलब ये नहीं कि सबसे सुंदर है, इसका मतलब है बहुत सुंदर है। मोस्ट मतलब वेरी भी होता है यहाँ पर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। इफ द फर्स्ट ऑफ अ वर्ब इज यूज एज अ नाउन, जैसे आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। बहुत से लोगों ने नहीं बोला मैडम आई एम गोइंग फॉर अ वॉक में अ वॉक क्यों आता है? ऐसे बोलते हैं ना, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली।
एक सेंटेंस है। बट किसी भी स्टूडेंट ने, सौम्या, लक्षित, शांतनु, सोनू, किसी ने ये नहीं बोला कि मैडम आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक में ए क्यों आता है, किसी ने नहीं पूछा अभी तक। उसका एक रूल है, देयर इज अ रूल फॉर दैट। देखो, इफ द फर्स्ट ऑफ अ वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन, अगर वर्ब एज अ नाउन यूज हो रहा है, यहाँ पर जो वॉक है ना, वॉक यहाँ पर वर्ब है, बट ये एज अ नाउन यूज हो रहा है। वॉक, स्विम, ड्रिंक, ये सब यहाँ पर वर्ब हैं। बट लक्षित, अगर वर्ब एज अ नाउन यूज होता है तो उसके पहले आर्टिकल लगता है। जैसे आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, ही हैज गॉन फॉर अ स्विम, वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक, गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई। तो ट्राई का मतलब ट्राई करो नहीं है, उसको ट्राई दो, है ना। ट्राई यहाँ पर नाउन है, क्लियर है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 1, ए और एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता। ये पहले It's also 5 people only. हाँ, बिकॉज यू नो एग्जाम्स इज गोइंग ऑन, एग्जाम चल रहे हैं सौम्या, दैट्स वाई। कोई बात नहीं, आप तो रेगुलर है ना, दैट्स गुड। तो आज हमारी हो सकता है लास्ट क्लास, कल हमारी लास्ट क्लास है गाइस, इट्स आवर लास्ट क्लास टुमारो, है ना। आई टोल्ड यू, है ना, जब मैं मंडे को, पहले मैंने आपको बता दिया था कि हमारा कोर्स फिनिश हो गया है। एंड आई विल टॉक अबाउट न्यू बैच, आपके जो नए नेक्स्ट बैच आने वाला है, यू विल बी इन बेसिक बैच। आप एबीसी बैच में हो अभी, आप बेसिक, आई विल प्रमोट यू, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आई एम गोइंग टू प्रमोट यू, राइट। You will be in a basic batch after some days, so I will be talking about that batch tomorrow. कल हम बैच के बारे में बात करेंगे। Excuse me. Yes, सौम्या। ABC बैच की एग्जाम भी होगी? No, it's not exam here. I give you daily test. Test आपको मिलता है, टेस्ट करो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है, राइट। आपका कोर्स I thought after finish this class, you will give us exam. actually I am giving you test daily. I am giving you test daily. Like मैं जो आपको टेस्ट दे रही हूँ, बस उसको रेगुलर कीजिए, वही आपका एग्जाम है, दैट इज योर एग्जाम, है ना। जो टेस्ट सौम्या, आपने काफी टेस्ट नहीं किए हैं, है ना, मैंने देखा, चेक किया, सौम्या ने कुछ टेस्ट नहीं किए, वो नहीं कर पाई, तो मैं आपको और टेस्ट दूंगी, आप लोग टेस्ट को रेगुलरली कीजिए, वही आपका एग्जाम है ना, दैट्स गुड। तो बस रूल नंबर 1 एक और हम पढ़ते हैं। कोई भी मटेरियल होता है, कोई भी अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल के पहले एन, ए और एन आर्टिकल नहीं लगता। जैसे ऑयल, ऑयल को आप काउंट नहीं कर सकते, ब्रेड को काउंट नहीं कर सकते, उनके पहले क्या लगता है, ए और एन नहीं लगता। बट अगर आपने बोला मुझे एक ग्लास पानी दो, इफ यू से गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आपने एक पानी नहीं मांगा है, आपने एक ग्लास पानी मांगा है, तो ग्लास को आप काउंट कर सकते हो, इसलिए अ ग्लास ऑफ वाटर इज करेक्ट। A piece of furniture, a piece of paper. If you say, Lakshit, Sonu, if you say give me a paper, it is wrong. The correct one is give me a piece of paper. ठीक है, ये थोड़े थोड़े वर्ड्स याद कर लो। give me a piece of paper, give me a piece of chalk. give me a chalk नहीं होता, give me a piece of chalk is correct, more correct, right? Okay, now a और n का प्रयोग प्लूरल के पहले नहीं होता। चिल्ड्रन, अ चिल्ड्रन बोलते हैं कि अ चाइल्ड बोलते हैं। चाइल्ड मतलब एक, चिल्ड्रन मतलब बहुत। Say sorry, one chalk we can see. गिव मी वन चॉक, हाँ वन बोल सकते हैं, वन तो अलग ही वर्ड हो गया ना, वन अलग, आपने वन बोला तो वो सही है ना, पर अ बोल रहे हो तो गिव मी अ पीस ऑफ चॉक, ठीक है। चलो, चिल्ड्रन प्लूरल है तो प्लूरल के पहले अ यूज नहीं होता। अ बॉयज नहीं बोलते, अ बॉय है तो ठीक है, अ बॉयज अ गर्ल्स नहीं होता, है ना। ओके, फूड आइटम्स के पहले ए और एन का यूज नहीं होता। गिव मी ब्रेकफास्ट, जैसे आपने मम्मी से बोला, मम्मी प्लीज मुझे नाश्ता दे दो, भूख लग रही है। गिव मी लंच, गिव मी ब्रेकफास्ट, गिव मी डिनर। गिव मी अ ब्रेकफास्ट नहीं होगा, गिव मी अ लंच नहीं होगा, गिव मी अ डिनर नहीं होगा, सिंपल सा वर्ड है ना। तो गिव अ टी, नो, गिव मी टी, सिंपल, राइट। नेक्स्ट रूल है एडजेक्टिव। जो ए और एन है उसका यूज एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है। जैसे ये गलती सारे बच्चे करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, इसको ध्यान दो। जब आप पहली बार प्रेजेंटेशन दे रहे थे आपने गलती की थी,
अगर आपको बोलना है कि आप स्मार्ट हो, आप इंटेलिजेंट हो, दो तरह से बोल सकते हो, या तो बोलो आई एम स्मार्ट। अगर आपने बोला Second, I'm facing some network problem. I will change my room. That's why I'm coming. okay, no problem, you can mute yourself as well as you can mute your camera, right? Close your camera, it's okay, no problem. Okay, देखो अब तो मैं क्या बता रही हूँ कि आई एम स्मार्ट बोल रहे हो तो ठीक है। अगर आपने बोला आई एम अ स्मार्ट तो गलत हो जाएगा। अगर आप बोलोगे आई एम अ स्मार्ट पर्सन तो सही है। चलो मैं आपको लिख के बताती हूँ, लेट मी राइट दिस फॉर यू, है ना। एक बार मैं लिख के बताऊंगी आपको, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। मैं लिखकर आपको थोड़ा कुछ टाइप करके बताती हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, गिव मी अ मिनट। बहुत सारी फाइल्स ओपन कर दी आज मैंने। Just give me a minute ना guys, I'm just opening my file। ठीक है, मैं टाइप करके आपको सिखाती हूँ, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके ठीक है, आई एम टाइपिंग समथिंग फॉर यू, है ना। लेट मी टाइप। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ, नीचे है ना, यहाँ। Now I'm. कैन यू सी माई फाइल, इज इट विजिबल? Now I'm not facing network problem. Yes, फाइल इज ma'am. It is. विजिबल, राइट, थैंक यू। अब देखो मैंने लिखा आई एम स्मार्ट। अगर मैं लिख रही हूँ आई एम स्मार्ट, दिस इज करेक्ट। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस है। देखो ध्यान से देखो, है ना लक्षित, सोनू, आई एम स्मार्ट। अगर आपने कहा आई एम अ स्मार्ट बॉय तो भी आंसर सही है, क्योंकि आपने यहाँ पर अ क्यों यूज किया है। अगर आपने यहाँ पर अ यूज करा है, ये आपने क्यों यूज किया है पता है? आपने अ क्यों यूज किया है? आपने ये अ यूज किया है बॉय के लिए। यहाँ आपने अ किस लिए यूज किया है? बॉय के लिए। आर्टिकल हमेशा नाउन, आर्टिकल नाउन के लिए लगता है, एडजेक्टिव के लिए नहीं लगता। स्मार्ट एडजेक्टिव। पहले सेंटेंस में मैंने बोला आई एम स्मार्ट, तो यहाँ पर स्मार्ट होता है एडजेक्टिव। आई एम स्मार्ट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम हार्ड वर्किंग। तो स्मार्ट होता है एडजेक्टिव। तो कभी भी जो आर्टिकल होता है वो एडजेक्टिव के लिए नहीं लगता है। ठीक है सौम्या। पर जब मैंने कहा आई एम अ स्मार्ट बॉय, यहाँ मैंने क्या यूज किया है? वर्ड बॉय। बॉय इज अ नाउन। तो मैंने यहाँ पर जो ए यूज किया है वो बॉय के लिए यूज किया है। ए किसके लिए यूज किया है शांतनु? ए किसके लिए यूज कर रही हूँ मैं शांतनु? आई एम यूजिंग ए फॉर बॉय, बॉय के लिए यूज कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ए यूज क्यों नहीं किया पहले सेंटेंस में? क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पर बॉय लिखा होता तो मैं अ यूज करती। अब आगे देखो, आई एम अ स्मार्ट। अगर आपने, बहुत से बच्चे बोलते हैं आई एम अ स्मार्ट, ये हो जाएगा रॉन्ग। ये रॉन्ग इसलिए होगा, बहुत से बच्चे बोलते हैं आई एम अ स्मार्ट, आई एम अ इंटेलिजेंट, आई एम अ ब्यूटीफुल बोलते हैं। यहाँ अगर आपने आई एम अ स्मार्ट बोला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने जो अ यूज तो कर लिया, पर यहाँ पर नाउन चाहिए। अगर यहाँ पर नाउन नहीं है, अगर यहाँ पर नाउन नहीं है तो अ यूज नहीं होगा। दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग। इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा बॉय। नाउ दिस सेंटेंस विल बी करेक्ट। जब तक यहाँ पर नाउन नहीं आएगा, जब तक बॉय नहीं लिखोगे, तब तक सेंटेंस गलत रहेगा। क्लियर है लक्षित? राहुल, राहुल बोल रही हूँ, सौम्या है ना। इसी तरह से आप मुझे बताना, मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, बताना सही है कि गलत है। Okay. टेल मी, इज दिस करेक्ट और नॉट? नॉट करेक्ट। वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पर मैंने Wrong.
रॉन्ग है क्योंकि मैंने इंटेलिजेंट लिखा, इंटेलिजेंट के लिए एन आर्टिकल नहीं लगता। अब मैं बोल रही हूँ, अब सही है, आई एम एन इंटेलिजेंट गर्ल, है ना, अब सही है, अब करेक्ट है, क्योंकि एन या ए हमेशा नाउन के साथ आता है। अच्छा फिर लिखती हूँ आई एम, अब सही है क्या? या मैम। अब भी सही है, क्योंकि अब मैंने गर्ल भी, मैंने नाउन भी यूज नहीं करा है, तो मैंने आर्टिकल भी यूज नहीं करा है, खाली एडजेक्टिव यूज कर सकती हूँ, पर एडजेक्टिव को खाली नाउन के, खाली ए और एन एडजेक्टिव के लिए कभी यूज नहीं होता है, ये बस ध्यान रखना। क्लियर है ये वाला रूल? ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें गलती करते हैं एक्चुअली, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाया। ठीक है, चलो अब मुझे शेयर करना है वही वही वाला पेज, है ना, लेट मी शेयर द सेम पेज, वो जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया गाइस? चलो, मैम योर नेटवर्क इज वीक, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अब रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 बहुत ऐसा कुछ खास नहीं है, बस ये लिखा है कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, मेरा, तुम्हारा, उसका, माय, हिज, योर, हर, इट्स, उन सब के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। माय अ शर्ट, माय अ शर्ट सही है कि माय शर्ट सही है? बताओ आप लोग, आपको पता होगा। मैम माय शर्ट सही है। यस, माय अ शर्ट होता ही नहीं है, बस यही रूल बताया, ये तो आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, उसमें कुछ खास नहीं है ना। अब यहाँ देखो, अ और ए का, ए और एन का प्रयोग दिस, दैट, एनी, ईदर, नीदर के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले नहीं होता। जैसे अरे चलो रूल रूल छोड़ो, अपन सेंटेंस देखते हैं। देखो, रूल भी पढ़ाएंगे, पहले सेंटेंस समझते हैं, उसके बाद रूल भी देखेंगे। दिस अ हाउस इज माइन सही है कि दिस हाउस इज माइन सही है? क्या है सही? दिस हाउस इज माइन। है ना, दिस अ हाउस इज माइन रॉन्ग है ना सौम्या, सोनू? या मैम। यस यू आर करेक्ट। क्यों गलत है? इसका रूल उन्होंने बताया है। क्या होता है, जब भी किसी सेंटेंस में माइन आता है, माइन आता है ना, Ma'am, that sentence is तो also right, but there is a, that's why that sentence is wrong. देखो, हाँ रूल पढ़ते हैं। जब किसी सेंटेंस में दिस आ जाए, यहाँ दिस आ रहा है ना, यहाँ दिस आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन आर्टिकल नहीं आया। जब कहीं कोई भी सेंटेंस दिस से स्टार्ट हो, दैट से स्टार्ट हो, एन हो सेंटेंस में, तो वहां पर ए और एन आर्टिकल नहीं आता। आई डोंट हैव एनी अ पेन, आई डोंट हैव एनी पेन होता है, आई डोंट हैव एनी अ पेन नहीं होता। क्लियर है? ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। रूल रूल नंबर 7 भी बहुत इजी है। ऑल अ विंटर सही है कि ऑल विंटर सही है? देखो शांतनु, Ma'am, ऑल विंटर, ऑल अ वीक, ऑल अ मॉर्निंग, ऑल अ डे, दैट इज रॉन्ग। तो जो जो रॉन्ग है उसको समझ लो, तो सही वाला समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना, इसमें कुछ ऐसा रूल नहीं है, बस फ्रेज है, आपको समझना है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। एक काम करते हैं, डू वन थिंग, कितना बचा है? 1 पेज, 2 पेज एंड 3 पेज, 3 पेजेस, 4 पेजेस, ओ माय गॉड 5 पेजेस बचे हैं ना। काम करते हैं, इतना अपन कल पढ़ते हैं, है ना, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फिर वो बोरिंग हो जाएगी क्लास, है ना। वी विल कंटिन्यू इट टुमारो, आर्टिकल को हम कल कंटिन्यू करेंगे, आई विल कंटिन्यू इट टुमारो। ठीक है, तो अभी बज रहे हैं 8:12, इट्स 8:12, 8:15 होने वाला है, इट्स अबाउट टू 8:15। तो आप एक काम करो, आपका होमवर्क ये है कि आर्टिकल को ना एक बार अच्छे से पढ़ लो, एक बार बस पढ़ लो, क्योंकि इसलिए बोल रही हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि कल जब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी ना, कल जब आप मैं पढ़ाऊंगी, तो आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। जब कोई चीज हमें आती है ना, फिर हमें वो बोरिंग नहीं लगती, हमें इंटरेस्टिंग लगती है। तो एक बार जो लास्ट के जो 5 पेजेस है, सौम्या, शांतनु, सोनू, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। पढ़ने के बाद समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आ गया तो भी अच्छी बात है, तो हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। ठीक है, सो इट्स आवर लास्ट डे टुमारो, है ना।
इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी वी विल हैव डिस्कशन, है ना, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके गाइस, सो Yeah, ma'am. Okay, let ma'am. me finish the class. Enjoy your day. Good night everybody. Take care, huh? Good night. मैम Yes Lakshit, मैम क्या है, मैं कुछ बोल तो लेता हूँ इंग्लिश में, पर मैं उसे लिख नहीं पाता। लिख नहीं पाते हो तो आप? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैम जैसे कि अगर कुछ बड़े बड़े अक्षर हैं तो उनको मैं लिख नहीं पाता आराम से। स्पेलिंग गलत करते हो? या मैम स्पेलिंग मिस्टेक होती है ना? देखो बेटा, इसके लिए 2-3 चीजें हैं। पहली चीज ये है, हाँ, डू यू ऑल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम सौम्या? या मैम सेम। सेम प्रॉब्लम, यू नो व्हाट हैपेंस गाइस, क्या होता है ना, जब इसके लिए आप क्या करो, 10 मिनट रोज 10 मिनट आप कोई भी इंग्लिश की बुक उठाओ, है ना, टेक वन बुक, इंग्लिश लिटरेचर की कोई भी बुक उठाओ या स्टोरी बुक, एक काम करो ना, स्कूल की जो बुक होती है आपकी इंग्लिश की वो उठाओ, उससे क्या होगा, आपका स्कूल का काम भी हो जाएगा, डेली उसको रीड करो, ठीक है? रीड कर लिया आपने, जो आपने रीड करा है उसको पढ़ लिया आपने, उसको दोबारा एक कॉपी में लिखने की कोशिश करो। आपने लिख लिया मैम उसको? मैं भी ऐसे सेम करती हूँ, यानी कि मेरे पास एक स्टोरी बुक है जिसमें वो चीज इंग्लिश में लिखी होती है, वही हिंदी में लिखी होती है। हाँ बस रीड ही करती हूँ, मैं इससे लिख तो नहीं पाती, पर मैं रीड करती हूँ। हाँ, अब नेक्स्ट टाइम क्या करना, छोटी छोटी स्टोरी उठाना, एक पैराग्राफ उठा लो, उसको रीड कर लो, उसका ग्रामर समझो, जैसे आपको ग्रामर तो लक्षित ग्रामर समझ में आने लगी है? या मैम। वेरी गुड वेरी गुड। पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, बेसिक बैच में आप दोबारा ये सब चीजें पढ़ने वाले हो, ये सब चीजें दोबारा पढ़ोगे, बट जो लेवल होगा वो थोड़ा सा हायर होगा, मतलब जो भी टेंस आपने अभी पढ़ा है ना वो सब आप रिवाइज करोगे। मींस अगर आपने एबीसी बैच में अच्छे से पढ़ लिया है ग्रामर, तो मान के चलो कि बेसिक लेवल में, वही मैं आपसे कह रही हूँ, कल की क्लास में जरूर आप लोग आना, क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ नेक्स्ट बैच की। तो बेसिक लेवल में आप दोबारा वही चीज पढ़ने वाले हो, बट लेवल अलग होगा, वहां पर आपको स्पोकन परफॉर्मेंस ज्यादा दिया जाएगा, है ना। आई विल टॉक अबाउट यू दैट यू नो बैच टुमारो। कल सब कुछ मैं आपको एडवाइस देने वाली हूँ, सजेस्ट करने वाली हूँ चीजें, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अभी भी उस पर हम डिस्कशन करेंगे, और जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अभी 1 महीने आपने क्या इंप्रूवमेंट किया है, आई कैन सी इम्प्रूवमेंट इन यू। इंग्लिश ऐसी चीज है, तुरंत नहीं आती बेटा, उसमें टाइम लगता है। तो एक काम करो, सबसे पहले एक काम करो, कोई भी पैराग्राफ पढ़ो, बहुत सारा नहीं पढ़ना है लक्ष्य, डोंट टेक बर्डन, एक पैराग्राफ उठाओ, उसको रीड कर लो, रीड करने के बाद उसको, मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी कर लो, उसको अपने शब्दों में, आपने पढ़ ली कहानी, फिर अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो। उसका जो, उसमें जो वर्ड्स होते हैं, उसमें जो की वर्ड्स होते हैं वो आपने पढ़ लिए, उसके बाद जब आपको उसको दोबारा लिखोगे, उसको चेक करो कि भाई मैंने इसकी स्पेलिंग सही लिखी है कि गलत लिखी है, फिर मैच करो। मैच नहीं होता रहा है तो उस पर सर्कल करके देखो कि अच्छा ये वर्ड ये है। ये हमें डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कम से कम अगर आप डेली एक एक पैराग्राफ प्रैक्टिस करोगे, तो मैं बोल रही हूँ, आप जो लिखने में आपको दिक्कत होती है ना वो कभी नहीं आएगी। दूसरी चीज जो हमने स्पेलिंग रूल पढ़ा था, कि कोई नया वर्ड मिलता है तो उसको तोड़ के हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे या उसको कैसे लिखेंगे, राइट, वो रूल एक बार और देख लेना। बाकी ये जो मैं ये चीज बता रही हूँ ना उसको डेली करो आप लोग, यू मस्ट डू। और अगर ये अभी करोगे ना तो आपको आने वाले 1-2 साल में, मतलब मैं एकदम नहीं बोल रही, आने वाले कुछ साल में आपका काफी इंप्रूवमेंट हो गया, यू विल नॉट हैव प्रॉब्लम, आप लिखना सीख जाओगे, अपने खुद के शब्दों में इंग्लिश में लिख सकते हो, है ना, आ जाएगा आप लोग को, डोंट वरी, आई नो यू कैन डू दिस, है ना। ओके ओके, डू दिस, इसको एक बार करो, फिर अपन बाद में बात करेंगे, कम से कम 1 महीने तो करो, देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। ओके गाइस, so see you tomorrow at the same time. Good night, take care. बाय मैम। Bye bye, good night, टेक केयर। welcome.